हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द विजन पॉइंट ऑन सीबीएसई बोर्ड। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो लेसन में। हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज द सेल एंड टाइप ऑफ सेल एंड बायोलॉजी में एंटर अमिता सर। मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी, और उस बायोलॉजी में बेसिकली वो बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 11th से, उनके लिए ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्लास होगी। ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगे और एवरी वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ न्यू मिलेगा जो आपकी बुक्स के अंदर उनका डिटेल डिस्क्रिप्शंस नहीं है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स ऑन सेल एंड द न्यूक्लियर। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करना है ओवरव्यू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने बात की कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर मेन बेसिक डिफरेंस क्या है। लेकिन अब हम लोगों को बात करनी है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स से डिफर कैसे करते हैं। तो ये जो ओवरव्यू ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स है, यहाँ पे हम लोग पहले कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल बात कर लेते हैं, बना लेते हैं, देन वन बाय वन आई विल डिस्कस एंटायर थिंग ऑन दिस प्रोकैरियोटिक। ये जो रेड कलर से मैं आपको बना रहा हूं ये है एग्जैक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये ब्लैक कलर की लाइनिंग है ये है आपकी सेल वॉल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होकर के मीजोसोम का फॉर्मेशन कर गई, और ये जो है मीजोसोम यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। इस सेल वॉल के बाहर की तरफ एक और कवरिंग होती है, एक और कवरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। ये है न्यूक्लियस और ये है वोलेटिल ग्रेन्यूल्स जो इनके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, और यह है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। और यह है राइबोसोम्स, और यहीं पे एक और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, यू कैन से रिप्ला। तो यहाँ वन बाय वन एक एक स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पहले लोग डिस्कस कर लें, फिर हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ बात करते हैं कि जो यहाँ पे आउटरमोस्ट कवरिंग है जस्ट आउटसाइड द सेल वॉल, उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। ये जो ग्लाइकोकैलेक्स होते हैं नॉर्मली पॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं, कह सकते हैं दीज आर द कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। ये जो ग्लाइकोकैलेक्स होते हैं ये आउटरमोस्ट कवरिंग है विच इज जस्ट प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल, और ये है आपकी सेल वॉल जिसको हम लोगों को भी डिटेल में बात करेंगे। इसके जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। ये सेल मेम्ब्रेन जैसे ये है लैमेलिफॉर्म, ये वेसिकल्स के फॉर्म में, कई सारे डिफरेंट फॉर्म में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होकर के मीजोसोम का फॉर्मेशन करती है। ये भी मीजोसोम है और ये भी मीजोसोम है, लेकिन अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इसको बोलते हैं लेटरल और पेरिफेरी मीजोसोम। इसको लोग बोलते हैं लेटरल और पेरिफेरी मीजोसोम, क्योंकि ये जो मीजोसोम है इसको बोलते हैं सेंट्रिक मीजोसोम। अब इनके अंदर बेसिकली सेंट्रिक और लेटरल मीजोसोम है, तो इनमें भी कुछ डिफरेंस होगा जो आपको दिखेगा। ये पर्टिकुलर वो स्ट्रक्चर्स है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जो
लेस डेवलप्ड और न्यूक्लियस यहाँ पे कैसा है, एब्सेंट, जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और इसके अंदर ये प्रेजेंट है हमारा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है सर्कुलर इन नेचर है और विदाउट हिस्टोन प्रोटीन है। यहाँ पे ये एक सिंगल फ्लो क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन फ्लो क्रोमोसोम, जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया। इनके अलावा यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कुछ रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं, इंक्लूसिव बॉडीज होती हैं, जिनको हम लोग वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स बोल सकते हैं। इनको हम लोग वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स बोल सकते हैं, पीएचबी बोल सकते हैं, तो इंक्लूसिव बॉडीज या इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। इट इज अ एर्गेस्टिक सब्सटेंस। और ये है आपका राइबोसोम्स। ये जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है वो मैंने वहां पे डिस्क्राइब किया था कि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का मतलब है 70S राइबोसोम्स। और एक और स्ट्रक्चर बचा जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए जो आउटसाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये पर्टिकुलर अगर इस प्लाज्मिड को डिटेल में डिस्क्राइब करें तो भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्लाज्मिड कई टाइप के होते हैं, आरआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, डिग्रेडेड प्लाज्मिड, सेक्स प्लाज्मिड, सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लाज्मिड आर प्रेजेंट। अगर हम इन जनरल एक लाइन में बोले तो प्लाज्मिड आर एक्ट एज ए वाइटल डीएनए और वेक्टर डीएनए। ओके, तो ये तो है इसके ओवरव्यू स्ट्रक्चर के रेफरेंस में। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में वन बाय। यहां पे क्या है कि यहां पे सबसे पहले हमने बोला ग्लाइकोकैलेक्स। ये जो ग्लाइकोकैलेक्स है ये आउटरमोस्ट कवरिंग है, दैट इज आउटरमोस्ट कवरिंग। और ये आउटरमोस्ट कवरिंग जो ग्लाइकोकैलेक्स है, ये ग्लाइकोकैलेक्स में अगर ग्लाइकोकैलेक्स थिन और लूज हो जाए, कैसी हो जाए, थिन एंड लूज, थिन और लूज हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्लैंग लेयर। तो उसे हम लोग बोलते हैं स्लैंग लेयर। और अगर ये थिक और टफ हो जाए, थिक और टफ हो जाए, इसे हम लोग बोलते हैं रिजिड हो जाए, इसे हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। तो आपने सुना होगा कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर स्लैंग लेयर होती है और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कैप्सुलेटेड होते हैं। कैप्सुलेटेड का मतलब ये हो गया कि वो बेसिकली ग्लाइकोकैलेक्स किसमें होगी, कैप्सूल में। और ये बने किसके होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स के बने। ठीक, ये बात है इस कैलेक्स के रेफरेंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है तो हम लोग डिस्कस करें सेल वॉल के रेफरेंस में। तो यहां पे बात करनी है सेल वॉल की। और ये जो सेल वॉल है म्यूकोपेप्टाइड की नेचर होती है। सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की नेचर होती है। और यहाँ पे ये जो सेल वॉल है ये बोलते हैं इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये जो सेल वॉल है जो म्यूकोपेप्टाइडिक नेचर है, ग्लाइकोपेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होगी। इनके अगर हम लोग यहाँ बात करें तो यहाँ पे दो वर्ड हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन में, दो वर्ड। पहला तो वो इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड, और पेप्टाइड प्रेजेंट किसमें होते हैं, अमीनो एसिड में। प्रेजेंट किसमें होंगे, अमीनो एसिड। और ये जो ग्लाइकेन है जिसे हम लोग कह सकते हैं दीज आर द सैकराइड, कितने टाइप के हैं, दो टाइप के। एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं NAG और एक वो जिसको बोलते हैं NAM। अगर NAG और NAM की बारे में बात करें तो ये NAG और NAM क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल
एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और इसको अगर हम बात करें तो यहां बोलते हैं नॉर्मल एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। फिर बात है कि पेप्टाइड्स और ग्लाइकेन मिलकर के बनाते हैं इस पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइडिक नेचर की, सॉरी पेप्टाइड और ग्लाइकेन नेचर की सेल वॉल। यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाई देती है। ये आपका NAG और ये है NAM, फिर होगा NAG और फिर होगा NAM। यहां लिख सकते हैं NAM, NAG, NAM और NAG। ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड अगर NAG को NAG से जोड़ेंगे और NAM को NAM से जोड़ेंगे, NAG को NAG से जोड़ेंगे। अगर हम यहां बात करें तो इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और इस बॉन्ड की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है जो NAG और NAM के बीच में प्रेजेंट है। इन बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लाइकेन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। क्योंकि ये जो बॉन्ड है जो बेसिकली NAG को NAG से जोड़ रहा है, यह पेप्टाइड बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है इन बिटवीन अमीनो एसिड, राइट। यहां पे हम थोड़ा सा डिटेल में यहां बात करें, क्या होगा D-alanine, D-glutamine, D-alanine, L-alanine, D-glutamine and the L-lysine। ये D-alanine, L-alanine, D-glutamine और L-lysine जो है ये चार डिफरेंट काइंड की अमीनो एसिड्स होती है जो आपस में ऐसे जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के, जो आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई दे। लेकिन all these amino acids are present in the gram positive bacteria। All these are present in a gram positive bacteria, but in case of the lysine, यहाँ पे diamino palmitic acid are present in gram negative bacteria। तो ये भी पता होना चाहिए ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते क्या। वैसे तो ये इज अ पार्ट ऑफ द मोनेरा में ये डिस्कस करना चाहिए, फिर भी आप जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे क्लियर कट दिमाग में रखिए ग्राम नेगेटिव क्या है, ग्राम पॉजिटिव। अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑन द स्टेनिंग प्रिपरेशन ऑफ द बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया की हम स्टेनिंग प्रिपरेशन करते हैं तो वो बैक्टीरिया दो डिफरेंट टाइप के दिखाई देते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। जब स्टेन लगाएं और अल्कोहल ट्रीटमेंट करें और वो डीकलराइज हो जाए, अगर स्टेन मेंटेन हो और अल्कोहल से ट्रीट करें और वो डीकलराइज हो जाए, इसका मतलब ग्राम नेगेटिव, और अगर वो डीकलराइज ना हो तो मतलब वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। तो ये जो है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये कुछ इस तरीके से लोग स्टेनिंग के बारे में बात करते हैं। ये जो हैंस ग्राम है, एक साइंटिस्ट जिनका नाम है हैंस ग्राम, इन्होंने स्टेन प्रिपरेशन मेथड से इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने क्रिस्टल वायलेट को, इन्होंने इस पर्टिकुलर क्रिस्टल वायलेट का यूज किया और इस क्रिस्टल वायलेट को हम लोग जैक्सियन वायलेट भी बोलते हैं। इसको 30 सेकंड्स के लिए इन्होंने इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे अप्लाई किया तो इन्होंने क्या देखा कि सारे बैक्टीरिया स्टेन्ड हो गए थे ब्लूइश पर्पल कलर, ब्लूइश पर्पल कलर के क्रिस्टल वायलेट के अंदर। जब इन्होंने 30 सेकंड के लिए रखा तो ये ऑल दीस बैक्टीरिया आर स्टेन्ड एज ए ब्लूइश पर्पल एंड लेटर ऑन व्हेन इट इज वॉश्ड विद द वाटर, जब इन्होंने वाटर से वॉश कर दिया और आयोडीन स्टेनिंग की, इसके बाद क्या कर दिया, आयोडीन से स्टेन किया, 0.5 सॉल्यूशन आयोडीन का बनाया और उसको फर्दर स्टेन कर दिया।
जैसे ही यहाँ पे आयोडीन से स्टेनिंग करते हैं तो मॉडरेट केमिस्ट्री की एक तरह से मॉडर्न डाई की तरह बिहेव करता है, और वहां पे ये बेसिकली क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। सबसे पहले आपने जैसे ही बैक्टीरिया को लिया और इस पर्टिकुलर क्रिस्टल वायलेट डाई से या क्रिस्टल वायलेट स्टेनिंग को यूज किया 30 सेकंड के लिए, तो ऑल दीस बैक्टीरिया ब्लूइश पर वाटर से वॉश किया, आयोडीन से फिर फर्दर ट्रीट किया 0.5 ml 5.5 सॉल्यूशन से, देन विल बी द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। जैसे ही क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, देन इट विल बी ट्रीटेड बाय द अल्कोहल। जैसे इसको हम लोग अल्कोहल से ट्रीट करते हैं तो वहां पे क्या होगा कि ऑल दीस बैक्टीरिया रिमेन्स स्टेन, अगर उनके अंदर स्टेनिंग रिमेन्स है, डीकलराइज नहीं हुआ है, तो ऑल दीस बैक्टीरिया आर ग्राम पॉजिटिव। और अगर वो स्टेनिंग डी-स्टेन्ड हो जाए, डीकलराइज हो जाए, उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लेकिन ये डीकलराइज तो हो गई, डी-स्टेन्ड हो गया, लेकिन इसे देखेंगे कैसे? उसको देखने के लिए क्या करते हैं, फर्दर हम लोग सैफ्रॉन को यूज करते हैं, और ये जो फर्दर सैफ्रॉन को यूज करते हैं जिसकी वजह से वो जो डी-स्टेन्ड बैक्टीरिया के डीकलराइज से वो पिंक कलर के विजिबल हो जाए, उसकी वजह से इसको बोलते हैं पिंक कलर अपीयरेंस, दैट इज कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे ये ग्राम नेगेटिव क्यों लिखा गया है और ग्राम पॉजिटिव। ओके, इसके अलावा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने लिखे हुए हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ऐसी एक और बैक्टीरिया है जो नॉर्मली आपकी डेली रूटीन में यूज होता है, जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, जो कर्ड फॉर्मेशन में यूज होता है। ऐसी और भी कई सारे बैक्टीरिया हैं, एक्टिनोमाइसिस बैक्टीरिया, ठीक, क्लोस्ट्रिडियम जो फूड पॉइजनिंग करता है, बैसिलस एंड मायोबैक्टीरिया। ऑल दीस अदर डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया एक्चुअली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये सब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं साल्मोनेला टाइफाइमोनियम, ठीक, एक बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं स्यूडोमोनास। ये कई सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इनकी जो आगे आगे आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। एक और बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं एसर्चिया कोलाई, जो आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा हीमोफ्िलस जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज होता है। इसके अलावा कई सारे हैं, बोरेलिया, चिकनोमा, कई सारे जो एग्जांपल्स हैं, और भी ज्यादा नेगेटिव और ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। ये तो बात है इस ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के रिलेटेड। और हम लोगों ने वहां बात की थी किसी ग्लाइकोकैलिक्स के सेल। अब बात करते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंस। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, किसकी बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन की। ये जो लिपिड प्रोटीन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है, इस लिपिड प्रोटीन के अलावा इसकी फ्लूइडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी can be maintained by organoids. ये जो ऑर्गेनॉइड्स है बेसिकली, ये ऑर्गेनॉइड्स जो इस पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी को, फ्लूइडिटी को स्टेबल करके रखता है। कह सकते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी मेंटेन्ड बाय और स्टेबलाइज्ड बाय ऑर्गेनॉइड्स। ये तो बात है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिफरेंस में जो लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होगी विदाउट स्टेरॉइड। अब बात करते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, व्हेन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट और इनफोल्डेड to form a मीडियोसोम। क्या बना देगा? मीडियोसोम का फॉर्मेशन कर देगा। ये जो मीडियोसोम होते हैं, ये मीडियोसोम भी दो टाइप के होते हैं। एक वो इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल मीडियोसोम और पेरिफेरल मीडियोसोम। लेटरल मीडियोसोम और पेरिफेरल मीडियोसोम।
और दूसरे मीडियोसोम होते हैं इसको बोलते हैं सेंट्रिक मीडियोसोम। ये दो डिफरेंट टाइप के मीडियोसोम क्यों हैं? क्योंकि एक तो इनकी पोजीशन डिफरेंट है, दूसरे ये जो सेंट्रिक मीडियोसोम होता है ये नियर द न्यूक्लियस या न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है और ये स्पेशली सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, जबकि लेटरल और पेरिफेरल मीडियोसोम क्या करता है? ये रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो मीडियोसोम क्या है कि when these plasma membrane are enfolded or invaginate to form a mediosome, and these mediosomes are two types, lateral and centric mediosome. तो lateral peripheral mediosomes respiration में participate करेगा और जो centric mediosome है वो cell division में participate करेगा, DNA के replication में participate करेगा. Okay, so next another one we will discuss about the nuclear. ये जो न्यूक्लियस है, अभी हम लोगों ने बोला कि न्यूक्लियस जहां पे एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, तो वहां हम लोग उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, इसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। एंड हियर द डबल स्ट्रैंडेड circular DNA without histone protein, present. दूसरी चीज अभी हम लोगों ने बोला था कि ये जो डीएनए होगा वो सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है जो क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज है यहाँ पे जो राइबोसोम्स होते हैं वो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स कहलाते हैं, जो 70S होता है और वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है इन ओनली साइटोप्लाज्म। ये अदर किसी सेल ऑर्गेन्स के अंदर, क्योंकि यहाँ मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेन्स होते नहीं, तो यहाँ पे these राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड help in protein synthesis, that is translation. Protein synthesis, that is a translation. Next, ये तो कहना चाहिए कि रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल्स। ये साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे रिजर्व फूड मटेरियल्स भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, एंड पीएचपी। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, ब्यूटाइलेट, जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये तो बात है बेसिकली कुछ रिजर्व फूड मटेरियल तो इंक्लूसिव बॉडीज भी बोलते हैं, इंक्लूसिव बॉडीज भी बोलते हैं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है जो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, वो बेसिकली सारे के सारे आउटग्रोथ होती है। ये सारे के सारे क्या होंगे? आउटग्रोथ होंगे। यहाँ पे जो आउटग्रोथ होंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर बात करें तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको तो हम लोग बोल सकते हैं दीज आर द थिन एंड न्यूमरस इन नंबर। ये इनको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्री, इनको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्री। और अगर यहाँ पे थिक और फ्यू इन नंबर्स हो, ठीक हो और फ्यू नंबर्स में होंगे, इन्हें हम लोग बोलते हैं पिलाई। इनके अलावा यहाँ पे क्या हो सकते हैं? यहाँ पे लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिनको हम लोग फ्लैजेला बोलते हैं। ओके, यहाँ हम लोग बात करते हैं इन पर्टिकुलर आउटग्रोथ के रेफरेंस में
आउटडोर्स के रेफरेंस में अगर बात करें तो अभी हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया फिल्मरी और एक वर्ड यूज किया फिलाइट। ये दोनों बेसिकली इट इज हेल्पिंग अटैचमेंट, ये भी अटैचमेंट में हेल्प करती है। लेकिन ये जो फ्लाई होती है ये सेक्स फ्लाई का फॉर्मेशन भी कर सकती है और ये अल्टीमेटली कॉन्जुगेशन ट्यूब बना सकती है। ड्यूरिंग द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जब दो सेल्स एक दूसरे के पास पास आएंगी तो ये जो सेक्स फ्लाइज होंगी जो फ्लाई की वजह से बनती है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब को फॉर्म कर सकती है। एंड दीज फ्लाई are made up of clean protein that is made up of clean protein। इन फिल्मरी के नंबर्स 300 to 400 इनके सेल हो सकते हैं। एक सेल के अंदर इनके नंबर 1 to मतलब इनके अंदर सेल के नंबर एक सेल के अंदर नंबर इनके 300 to 400 हो सकते हैं, जबकि इन फ्लाई के नंबर्स 1 to 5 हो सकते हैं इन सेल। नेक्स्ट जो आउटलाइन आपको यहाँ दिखाई दे रही है वो है बेसिकली फॉर मूवमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजेला, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजेला। अब सिंपली यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पहले भी बोला था मैंने कि फ्लैजेला को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे स्ट्रक्चरली इन द मोनर और बैक्टीरियम। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो फ्लैजेला होते हैं यहाँ पे ब्लैक लाइन लिखी है हेल्प इन मूवमेंट, और ये जो होते हैं फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं। एज कंपैरेटिवली यूकैरियोटिक फ्लैजेला। ये तो बात है इस पर्टिकुलर फ्लैजेला के रेफरेंस में और हमारे इस पर्टिकुलर ओवरव्यू ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अगर आपको याद हो तो ओवरव्यू ऑफ स्ट्रक्चर में और स्ट्रक्चर का जिसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है वो है आपका प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड है इन केस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोग इसे बोलते हैं बायोटेक, आप कह सकते हैं, वहां पे इसको हम लोग वेक्टर डीएनए की तरह यूज करते हैं, वेक्टर डीएनए और बाइकल डीएनए। बाइकल का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये भी बेसिकली वेक्टर डीएनए और बाइकल डीएनए की तरह काम करता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड है ये प्लाज्मिड या तो फ्री फॉर्म में होगा और या इंटीग्रेटेड फॉर्म में होगा, या तो फ्री फॉर्म में होता है या इंटीग्रेटेड फॉर्म में मिलता है। देखिए इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखने को मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं ईपीसोम, इसको हम लोग बोलते हैं ईपीसोम। प्लाज्मिड होता क्या, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्क्राइब किया कि जो प्लाज्मिड होता है उस प्लाज्मिड को अगर यहाँ डिफाइन करें तो कह सकते हैं इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लाज्मिड्स बोलते हैं। और ये प्लाज्मिड कई टाइप के होते हैं जो डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, या तो बायोटेक में डिस्कस करेंगे या फिर मोलेकुलर ग्रुप में डिस्कस करेंगे। ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड अगर आप लिटरली यहाँ पे कुछ कह सकें, यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये प्लाज्मिड पीआई प्लाज्मिड हो सकते हैं, इसको ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोलते हैं, आरआई प्लाज्मिड हो सकते हैं, आरआई प्लाज्मिड हो सकते हैं, फिर रेजिस्टेंस इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होते हैं, एंटीबायोटिक के अंगेज नंबर पर पूल प्लाज्मिड हो सकते हैं, और कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लाज्मिड हैं जो हम लोगों को यहाँ पे आगे डिस्कस करना है। ये तो बात थी ओवरव्यू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स के रेफरेंस में। नाउ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, हम लोग डिस्कस करेंगे
यूकैरियोटिक सेल्स के रेफरेंस में कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एग्जैक्टली क्या-क्या चीजें हम लोगों को वहां पे स्टडी करनी है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड अदर सेल ऑर्गन्स। तो यहाँ पे आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो है बेसिकली ओवरव्यू ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल के रेफरेंस। If you have any doubt, then you can contact in the given number. You can contact me this given number and you will search in this website also. तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट कुछ न्यू टॉपिक के साथ जिसमें हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। थैंक यू एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।